लेकिन कैलेब और जाशुआ की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी। अब देखें वो क्या कहते हैं, जो 10 डरपोकल थे, बुजदिल थे, कावर्ड थे, इंटिमिडेटेड थे, अनबिलीफ उनके अंदर काम कर रहा था, नो फेथ, रादर फेथलेस पीपल। अब उन जो 10 थे आउट ऑफ 12 उनकी रिपोर्ट क्या है, पढ़िए क्या लिखा है। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं। जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं? जोर आवर हैं। और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और उनके शहर कैसे हैं? बड़े बड़े और फसीलदार, fortified, very large and big city and fortified city. We cannot overcome, we cannot take them. आगे, और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। बनी अनाक, अनाक is a Hebrew word which means people with long neck. ये अनाक के मीनिंग्स हैं। आगे, उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालीकी आबाद हैं और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया। अब देखिए कैलेब की जो रिपोर्ट है वो क्या है। He told to everybody, please stop talking. Now listen to me. That's what Caleb started saying. अब कैलेब ने क्या रिपोर्ट दी है? कैलेब और जाशुआ की रिपोर्ट इंतहाई पॉजिटिव, पावरफुल। Verses 30 and 31. तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें। चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा कर लें। आगे, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जोर आवर हैं। You know what Caleb said? We are able to overcome. Able, A-B-L-E, English word. But in Hebrew, Yakol, Y-A-K-O-L, Yakol, which means we can take everything. We have authority. We have a power. We are so strong that we can take everything from the hands of the enemies. So we are able to do it. ये उस कैलेब की रिपोर्ट थी कि हम कर सकते, we can prevail. We can be succeeded. We are powerful people. We are not weak. That's what Caleb says. And you see, एक और हम हवाला पढ़ना चाहते हैं, Book of Numbers, chapter 14, verses 45 to 38 to 45. Moses has told these people, do not climb up on the mountain because the Lord Almighty God is not among you. You will be defeated by your enemies. लेकिन उन्होंने नहीं सुन, they did not hear. अब पढ़ेंगे 38 verse से, chapter 14 verse 38 to 45. पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा यशुआ और यफूना का बेटा कालेब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा बाकी क्या हो गया था? बाकी को मर गए। Everybody died. और मूसा ने ये बातें सब बनी इस्राएल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। दूसरे दिन क्या? सुबह सवेरे उठकर चढ़ने, पहाड़ पर चढ़ने लगे। So you know what happened? अब देखिए आगे क्या हुआ है कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावन ने किया है वहां जाएंगे क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावन की हुक्म अदूली करते हो? You are disobeying the Lord. You are disobeying the Lord. आगे, इससे कोई फायदा ना होगा। You will have no profit of it. It's not profitable for you. ऊपर मत चढ़ो क्योंकि खुदावन तुम्हारे दरमियान नहीं है। क्या लिखा है? Do not go up because the Lord is not with you. आगे, ऐसा ना you हो will be defeated by your enemies because the Lord is not with you. The Lord is not among you. In Urdu Bible it says the Lord is not among you. That's why you will be defeated by your enemies. आगे पढ़े। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ। दुश्मन के मुकाबले में तुम शिकस्त खा जाओ। क्योंकि वहाँ तुमसे आगे अमालीकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे क्योंकि खुदावन से तुम बरगश्ता हो गए हो। You have become backslider. Oh, it has broken the heart of Moses, the servant of the Lord Almighty God. खुदा उनमें नहीं था, खुदा उनके दरमियान में नहीं था, इसलिए वो शिकस्त खा गए। उन्हें खबर ना थी कि खुदा हमारे मोसेस ने उनको
वार्निंग दी है, खुदा तुम्हारे दरबार नहीं है। चलिए एक दाऊद की बात कर लें कि दाऊद के अंदर क्या करज है, क्या बोल्डनेस है, क्या कॉन्फिडेंस है दाऊद के अंदर कि वो बहुत बड़े जाति जूलियत को 10 फुट के करीब उसका कद है जाति जूलियत का, और वो उसको मारना चाहता है। ये लड़का 17 years old, a young boy, teenage, a man with a great experience, the warrior of the Palestinian people, great man with 10 feet tall. Daud is a young boy, just a lad, and he's ready to kill him, to fight with him. Why? Because he knew the Lord of hosts is with me, and I will fight with this enemy. I will kill him. देखिए book of 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17 verses 46, 47. पहला सैमुअल की किताब है, उसका 17 बाब, उसकी 46वीं और 47वीं ये 2 आयत तलावत सुनिए। और आज ही के दिन खुदावंद